जी, आप ध्रुपद और ख़याल के बारे में जो डिफ़रेंस है ना वो बता दीजिए। देखिए, ध्रुपद जो है हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की ग्रामर है, जननी है शास्त्रीय संगीत की, जो वेदों से जुड़ी हुई है। और ध्रुपद से ही शास्त्रीय संगीत की सारी अन्य विधाएं निकली हैं, चाहे वो ख़याल हो या दूसरी विधाएं हों। तो ये हमारे यहाँ का मदर म्यूज़िक है, और जिसको हम कहेंगे गाने की ग्रामर है ध्रुपद। वोकल की जो है। वोकल की ध्रुपद जो है वोकल का ग्रामर है। अच्छा, ख़याल में और ध्रुपद में क्या डिफ़रेंस है? देखिए, ध्रुपद में जो मुख्यतया हम लोग आलाप करते हैं, राग आलाप करते हैं, बंदिश गाते हैं। ध्रुपद जो गाते हैं वो चौताल में गाते हैं या धमार में गाते हैं या दूसरी तालों में गाते हैं। ध्रुपद के साथ पखावज बजता है, और जबकि ख़याल में तबला बजता है। और उसमें जिस तरीके का आलाप हम लोग ध्रुपद में करते हैं, उस तरीके का आलाप ख़याल में नहीं होता है। जी 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 जी। तो ये सब जो एक मोटे मोटे जो डिफरेंस है वो ये है। फिर गाने में जो क्रियाएं हैं उनका भी फ़र्क है। जिन जिन क्रियाओं के थ्रू हम ध्रुपद में राग की बढ़त करते हैं, वो क्रियाएं अलग हैं, वो धातुएं अलग हैं, और ख़याल की धातुएं और क्रियाएं अलग हैं। अच्छा, ध्रुपद अभी बहुत धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है विदेश में। मैं आप लोगों को भी देखता हूँ जी, क्योंकि बहुत आपकी टूर्स रहती है। जी तो जी। वहाँ के रिसेप्शन कैसा आपको लगता है? मीन्स संगीत का रिसेप्शन उनका पूरे विश्व में जो है ध्रुपद इस समय लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, और सुनते ही नहीं है, सीखते भी हैं। हमारे जो ध्रुपद के वर्कशॉप हैं वो इस समय दुनिया के कम से कम 7-8 देशों में लगातार होते हैं, और इन 7-8 देशों में जो ध्रुपद के वर्कशॉप होते हैं उसमें आसपास के कई देशों के विद्यार्थी आते हैं। हमारे अपने गुरुकुल में आज की तारीख में लगभग 35 देशों के विद्यार्थी जी आकर के ध्रुपद सीखते हैं। गुरु शिष्य परंपरा से समय समय पर आकर के ध्रुपद सीखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव ध्रुपद के लिए आया है कि लोग शास्त्रीय संगीत को जब सुनते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत को जब सुनते हैं, तो ध्रुपद को सुनते हैं और उसको सीखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशियों की बात अगर अपन करें तो बहुत बड़ा उनमें ये बदलाव आया। दूसरा ये है कि हमारे हिंदुस्तान के बच्चे भी, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो भी ध्रुपद कर रहे हैं, ध्रुपद गा रहे हैं, ध्रुपद सीख रहे हैं। और अच्छे घर के बच्चे, अच्छे पढ़ने लिखने वाले, IIT पास, इंजीनियरिंग पास, वकालत पास, डॉक्टरेट पास, ये सब बच्चे ध्रुपद कर रहे हैं और फुल टाइम ध्रुपद कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत खुशी की बात है कि युवा पीढ़ी का रुझान इस ओर बढ़ गया है। तो आप गुजरात में आपका एक प्लान था बनाने का कोई गुरुकुल जैसा पहले मेरे ख्याल से? नहीं, हमारा हमारे जो ध्रुपद के सेंटर्स हैं अभी इस समय वो हैदराबाद में है, चेन्नई में है, दिल्ली NCPA में चलता है, कलकत्ते में भी चलता है। हमारे भोपाल में तो खैर रेसिडेंशियल गुरुकुल है ही, जहाँ हम लोग गुरु शिष्य परंपरा से सिखाते हैं। तो ऐसे अलग अलग जगहों पर ध्रुपद सेंटर्स तो हैं जो चल रहे हैं। अभी गुजरात में हमारी कोशिश थी कि हम चलाएं, लेकिन ऐसा अभी कोई सुयोग बना नहीं है। अगर सुयोग बनेगा तो हम अवश्य गुजरात में भी एक ध्रुपद सेंटर शुरू करेंगे। सर, बुरा मत मानना, लेकिन आपको अब कैसा फील हो रहा है? आप जब मीन्स इतनी जोड़ी इतने सालों से पूरा वर्ल्ड में आपने ध्रुपद को, जी, जैसे अभी भी शिवा शिवा आता है गाना में, आज ही मैं दोपहर को देख रहा था, तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि ध्रुपद का जो वादी स्वर है वो चला गया, ध्रुपद का जो मुख्य स्वर है वो चला गया। रमाकांत जी, रमाकांत के लिए यही कहूँगा कि ध्रुपद का जो वादी स्वर है,
जो ध्रुपद का मुख्य स्वर है था वो चला गया। आपका जो कम्युनिकेशन था स्टेज पे वो कितना बढ़िया था। अभी जो टाइमिंग, अभी देखिए गाते गाते अब चूँकि हम तो भाई थे, बचपन से साथ में पले बढ़े और साथ में सीखा, साथ में कार्यक्रम करना शुरू हुआ, साथ में ही हम लोगों ने सब कुछ हासिल किया, तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जब आप रात दिन साथ में रहते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गाने बजाने की, ज़िंदगी को जीने की, हर चीज़ की आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और वो अंडरस्टैंडिंग, वो केमिस्ट्री आपको हर जगह काम आती है, वो गाने में भी काम करती थी। तो इसलिए हम लोगों का गाना बजाना लोगों ने पसंद किया कि हम लोगों के गाने बजाने की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी बहुत अच्छी थी, और उस केमिस्ट्री को, उस अंडरस्टैंडिंग को लोगों ने पसंद किया। तब आनंद जी आपके साथ हो गई। आज जो है हमें ये बहुत खुशी है ये कहते हुए कि रमाकांत का बेटा अनंत जो है वो अब मेरे साथ गा रहा है और अच्छा कर रहा है। वो पहले से ही गा रहा था, वो सोलो गाता था, अब चूँकि ये हादसा हो गया तो अब वो मेरे साथ एज ए गुरु फिगर, एज ए मीन्स म्यूजिशियन सर जी, या इसमें कोई परिवार का स्नेह, दोनों में से कौन ज़्यादा काम कर गया उसको आपके साथ स्टेज शेयर करने में? नहीं तो आपके साथ स्टेज शेयर करना तो किसी भी इंसान के लिए इट विल बी ए ड्रीम। जी देखिए, वो आपके मीन्स ब्लड रिलेशन में है या उनकी उस कक्षा में? जी देखिए, ऐसा होता है कि चाहे अनंत भी है तो अब वो अपने बचपन से, जब से उसने होश संभाला है तब से वो देख रहा है कि पापा और ताऊ जी की जुगलबंदी कैसे हो रही है, वो कैसे गाते हैं, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये तो अब वो बचपन से देख रहे हैं तो उसको एक आइडिया है, और इसीलिए वो इतना जल्दी एकदम से सपोर्ट के लिए तो तैयार भी हो गया, क्योंकि उसका जहन बना हुआ था। तो ये भगवान की देन है। 11 साल से सीख रहे थे मेरे पास। हाँ, वो जब से उसने होश संभाला 7-8 साल की उम्र से सीख रहा है। अच्छा, डागर फैमिली, आप तो डागर बानी के कलाकार जी। हैं, तो डागर में ऐसा एक है, ये एक बहुत पर्सनल सवाल है, आप अगर देना चाहे जवाब तो दीजिए। उन लोगों का ऐसा है, उन लोगों ने ऐसे बोलते कि सब कुछ पकड़ के रखा, बाहर नहीं आने दिया। जब आप लोगों ने क्या है, पूरी दुनिया में उसको इतना सुंदर से बिछाया कि पूरा भारत बिछ गया उसको। ये हमारी पौराणिक जो वेदकालीन संस्कृति। नहीं देखिए, ये अगर डागर घराने के लोग अगर हमको नहीं सिखाते तो फिर कैसे काम चलता है? तो ये तो कहना ठीक नहीं है, पर हाँ, हमारे उस्ताद ने, हमारे उस्ताद ज़िया फरीदुद्दीन डागर और उस्ताद ज़िया मोहीउद्दीन डागर, उन लोगों ने दिल खोल के सिखाया, अपने घराने से बाहर के लोगों को सिखाया, शिष्यों को सिखाया, और यही कारण है कि आज हम हैं। और हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने परफॉर्म किया, दोनों भाइयों ने, और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हमने अपने उस्ताद से सीखा है वो हम आगे की पीढ़ी को पास ऑन करें, इसको और आगे बढ़ाएं और आगे ले जाएं, और जितना इसका प्रचार प्रसार हो सके पूरी दुनिया में वो करें। सर जी, अब मैं आपको अंदर भेज दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है आपको ठंडी लगेगी, आज भी शो भी है ना सर। नहीं, ठीक है। तब उनके साथ मैं अलग